स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं नेल्ड मूवी को, जो कि हमें लाइफ के बारे में बहुत ही अच्छी एक सीख दिखा जाती है, जिसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा। और हाँ, इस वीडियो को देखकर आप मेरे को बताना कि क्या मेरी आवाज पहले जैसी ही है या इसमें थोड़ी बदली बदली सी लग रही है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना मेरे को। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक कपल को जो कि अपने गैरेज के बाहर बैठकर खाना खा रहे होते। तभी यहाँ से एक रोड गुजर रही होती है, उसके ऊपर एक बहुत ही ट्रक जा रहा है, जिसका जो सारा धूल होता है रोड का उड़कर इनके खाने में आकर गिर जाता है। ये लड़की जो है ये सोयोंग होती है और ये इसका हस्बैंड होता है जिसका नाम गू होता है। ये गू गुस्सा हो जाता है बहुत ज्यादा कि यार ये तो मतलब हद हो गई है। ये खाना उठाती है सोयोंग, अंदर चली जाती है लेकर, और गू यहाँ से उठता है और गुस्से में अपनी बाइक पर बैठता है और कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने लग जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, रोज का है इनका। रोज ये ट्रक लेकर जाते हैं और धूल उड़ाते हैं इनके गैरेज के बाहर से। अब यहाँ पर ये आकर कहता है कि देखो भाई, तुम अपना ट्रक जो है वो साइड से लेकर जाएगा और दूसरे रोड से, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इंजीनियर कहता है कि अगर हम दूसरे रोड से लेकर जाएंगे तो बहुत सारा फ्यूल जलेगा ट्रक में, तो उससे हमारा लॉस होगा। और यहीं पे बहस होने लग जाती है। इसी बीच गू एक छोटी सी बच्ची पर गिर जाता है, और ये जो बच्ची होती है इस कंस्ट्रक्शन साइट की जो मालकिन ओनर होती है उसकी बेटी होती है छोटी सी, और ये मालकिन जो है गू को अरेस्ट करवा देती है। पुलिस कहती है कि देखो भाई, तुम्हारा जो टायर बनाने की दुकान है पंचर वंचर की, वो वैसे भी चलती वलती है नहीं, तो तुम जाकर कोई दूसरा काम कर लो। तब यहाँ पर दूसरा इंस्पेक्टर बोलता है कि देखो, तुम्हारे जो ससुर है वह वैसे भी शॉप को बेचने वाले हैं, तो कुछ सेंस नहीं बनता तुम उसके लिए इतनी लड़ाई कर रहे हो। गू कहता है कि नहीं, मैं उस दुकान को बिकने नहीं दूंगा। यहाँ से घर आता है और यहाँ पर हम इसकी वाइफ सोयोंग को देखते, जो कि ऑनलाइन ड्रेस देख रही होती टीवी में बैठकर, और ये खरीदना चाहती है पर इसके पास पैसे नहीं होते बिल्कुल भी। और यहीं पर एक घर पे टेडी बनाने का काम करती है, जिसके लिए इसको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, और उसी में ये लोग अपना गुजारा कर रहे होते। गू आता है और कहता है कि तुम्हारे पिताजी ने हमारी दुकान बेचने का फैसला किया है। एक्चुअली में दुकान होती है वो इसके पिताजी की ही होती है, सोयोंग के। सोयोंग हाँ कह देती है तो गू बहुत नाराज होता है, क्योंकि इसकी वाइफ ने इससे ये बात छुपा के रखी थी अभी तक। अब गू बहुत टेंशन में, ये सोच रहा है कि अगर ये दुकान बंद हो जाती है तो मैं पैसे कहाँ से कमाऊंगा, और मतलब मेरा घर कैसे चलेगा। दुखी होकर ये बियर पीने चला जाता है। यहीं पर एक अनाथ सी लड़की आती है जो कि गू के साथ खेलने लग जाती है। गू भी इसको खाना वाना खिलाता है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये दोनों अक्सर मिला करते हैं और गू इसके साथ काफी खुश रहता है। तभी यहाँ पर एक रिच मैन आता है, इसका नाम मून होता है, और गू को मारने पीटने लग जाता है, क्योंकि जो मून है ये गू की वाइफ सोयोंग से शादी करने वाला था, पर सोयोंग ने मून को छोड़कर गू से शादी कर ली। हालांकि जो मून है वो काफी अमीर आदमी है और ये जो सोयोंग है ये काफी गरीब है, तो इसलिए ये अमीर आदमी इस गरीब आदमी को हमेशा मारता पीटता रहता है, परेशान करता रहता है। सुबह गू वापस घर आता है और इसके ससुर घर पर आए होते हैं। वो सोयोंग से कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा गरीबी में कैसे जी लेती हो, तुम्हारे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि तुम बिजली का बिल भर सको। तुमने इस गूस जैसे गरीब लड़के से शादी क्यों कर ली? तुम्हें मून से शादी करनी चाहिए थी, तुम्हारी लाइफ सुधर जाती, वो तुम्हें अच्छे से सुख से रख सकता था। सोयोंग कहती कि मैं मून को जानती तक नहीं थी और गू से मैं प्यार करती हूँ, और गू बहुत अच्छा इंसान है। और गू ये सारी बातें सुनता है कि इसकी वाइफ कितना प्यार करती है, तो इसको अपनी वाइफ के लिए कहीं ना कहीं बुरा फील हो रहा होता है कि वो उसको खुश नहीं रख पा रहा है और सुख नहीं दे पा रहा है वो वाला जो चाहिए उसको। इसके बाद गू के गैरेज में कार आती है और कार के टायर में कील घुस गई होती है, जिसकी वजह से टायर को चेंज करना पड़ता है। काफी जल्दी में होता है जो ओनर है गाड़ी का, तो वो कहता है कि जल्दी जल्दी काम करो। गू जल्दी से काम करता है और इसके लिए डबल चार्ज करता है पैसे, और पैसे लेकर अपनी वाइफ को दे देता है। वो कहता है कि जाओ इससे बिजली का बिल भर देना। यह टायर से कील निकालते हुए इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। बात ऐसी है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट से ट्रक्स जा रहे होते हैं तो उनमें से कुछ कील और कुछ लोहे के टुकड़े रोड पर गिरते हुए जाते हैं, और वहीं जब कार उन पे चल के जाती है तो कील उस टायर में घुसता है और टायर पंचर होता है और गाड़ी यहाँ पर आ जाती है। तो बस अब यहाँ पर इसके दिमाग में प्लान आता है, ये खुद से ही कील गिराएगा रोड के ऊपर और टायर पंचर होंगे और इसकी दुकान पर लोग आएंगे बनवाने के लिए। और अगली सुबह जब ये सोकर उठता है तो बिल्कुल इसके पास एक कार आई होती है, और गू के कील से टायर हुई है ये पंचर, जैसे किसी ने पिछले रात को कील बिछा दी थी वहां पर। तो गू बहुत खुश होता है और ओनर टायर चेंज करवाता है और गू को काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। और अब ये डिसाइड करता है कि रोज ये कीले बिछाएगा रोड पर और इसी तरह से अपने धंधे को आगे बढ़ाएगा। और जब भाई ये कीले रखने जाता है रात को तो इसकी वाइफ आ जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, किसी को अगर पता चल गया तो हमें जेल जाना पड़ सकता है। गू कील रख के घर आता है और बताता है कि देखो, यहाँ से आने जाने वाली सभी जो गाड़ियां हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट पर ही जाती है, और वहां पर बहुत अमीर आदमी जाते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, और जो सारा पैसा है वो 2 नंबर की कमाई का होता है, यानी ब्लैक मनी है सब कुछ। तो अगर हम उन लोगों से थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ, हमारी जिंदगी जरूर सुख
से बीतने लग जाएगी और सोयूंग को बुरा लग रहा होता है काफी ज्यादा। पर गू रोज ये रात को काम करना जारी रखता है। रोज ये कीले बिछाता है और गाड़ियों का इसके गैरेज के बाहर मेला सा लग जाता है और देखते ही देखते इस पे बहुत सारे पैसे आने लग जाते हैं। उनके हालात भी अब सुधरने लग गए होते हैं और इतना पैसा आ रहा है कि शोंग भी अब खुश रहने लग गई होती है, क्योंकि आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है और इसको भी अब इस काम में मजा आने लग गया होता है। और तभी एक दिन इनके कील से एक और कार पंचर हो जाती है और ये कार होती है उस कंस्ट्रक्शन वाली ओनर की। गू टायर को बना देता है और काफी ज्यादा पैसे मांगता है इससे, तो ओनर काफी गुस्सा होती है कि इतने पैसे, और देकर चली जाती है। रात को गू और सोयूंग मिलके कीले बिछा रहे होते हैं, तो सोयूंग कहती है कि देखो यार, हमेशा के लिए हम क्यों ना कीले रोड पर गाड़ कर ही छोड़ दे, ये रोज रोज बिछाने लपेटने का मेरे से नहीं होता है। गू कहता है कि ये रोड हार्ड है, कीले अंदर नहीं जाएंगे। तो सोयूंग का दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना हम ड्रिल मशीन से छेद करके कीले उसमें गाड़ दें। मतलब बहुत बढ़िया, ये वही बात होगी कि वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी ना, जो उसके पेट को काट के सारे अंडे एक साथ निकाल लो, ऐसा कुछ। अब गू कहता है कि आइडिया तो सही है। तब यहाँ पर पुलिस आ जाती है, पर पुलिस को उन पर शक नहीं होता, क्योंकि ये वीरान सी जगह होती है, एक सामने गैरेज है और ना चोरी करने के लिए ना ही खून खराबा करने के लिए, तो क्या ही गलत कर सकती है यहाँ पर। तो पुलिस यहाँ से चुपचाप चली जाती है। पर इस तरफ से इनका काम चलना अब मतलब शुरू हो जाता है और बहुत पैसे कमाते हैं। सोयूंग के सारे सपने धीरे धीरे पूरे होने लगे होते हैं, वो कपड़े खरीदने का, वो अपने बालों को बनवाने का, पार्लर में जाके सारी चीजें। और यहाँ मून एक दिन लंच कर रहा होता है अपने साथियों के साथ, तो इसका एक साथी कहता है कि तुम्हें याद है, गू ने मेरे से एक बार बहुत सारा कर्जा लिया था, वो मुझे आकर कल चुका कर चला गया, एक साथ में सारे पैसे दे दिए उसने। अब मून का भाई दिमाग खराब हो जाता है कि अबे उस गरीब के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो सारा कर्जा एक बार में चुका कर चला गया। इसको लगता है कि कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रहा है। रात होने पर गू और सोयूंग दोनों रोड के ऊपर ड्रिल मशीन मार मार के भाई कीले काट रहे होते हैं। यहाँ अगले दिन पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन ओनर की बेटी किडनैप हो गई है और इसका शक जाता है गू पर। गू को अरेस्ट किया जाता है, पर सवाल जवाब होते हैं, कुछ सबूत नहीं मिलता, तो गू को छोड़ दिया जाता है। यहाँ मून अब गू पर नजर रखने लग गया है कि पैसे आखिर लाता तो लाता कहाँ से, वो भी इतने सारे। और रात होते ही ये देखता है कि सोयूंग रोड पर आकर ड्रिल मशीन चला रही होती है और यहाँ से चली जाती है। मून आता है, रोड पर देखता है तो कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कर क्या रही थी रोड के ऊपर, और जब यहाँ से जाने लगता है तब इसके पैर में कील चुभ जाती है और ये समझ जाता है कि ये लोग आखिर करते क्या है। अगली सुबह जब सोयूंग सामान खरीद कर घर जा रही होती है तो मून इसको बाहर बैठा हुआ मिलता है। वो कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम पैसे कैसे कमाती हो, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये बात पुलिस को ना बताऊं तो मेरे साथ तुम्हें फिजिकल होना पड़ेगा। सोयूंग डर जाती है और घर आती है और गू से कहती है कि अगर हमारा काम पकड़ा गया तो हम क्या करेंगे। गू बताता है कि हम इस काम को हमेशा के लिए छोड़ देंगे और सोयूंग गू को कुछ भी नहीं बताती है कि मून आज मिला था और उसको सब कुछ पता है, और ये सो जाती है। और अगली सुबह मून से मिलने जाती है और दोनों यहाँ पर वही करते हैं जिसकी बात हुई थी कल, और ये घर आती है रात को। गू कहता है कि कहाँ थी तुम इतनी देर से, ये बताती है कि मैं शॉपिंग करने गई थी, पर इसका दिल नहीं लग रहा होता, इसको काफी बुरा फील हो रहा था क्योंकि इसने अपने हस्बैंड से झूठ बोला है और उस मून जैसे आदमी के साथ, जिसको ये जानती तक नहीं से, उसके साथ ही गलत करके आई होती है। तो पूरी रात ये रोती है पहले, क्योंकि इसने अपने हस्बैंड को एक तरह से चीट किया होता है। और अगली सुबह एक कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पर, और ये उन कीलों की वजह से ही हुआ है। गू जाता है और रोड से कीले निकालने लग जाता है जल्दी जल्दी, क्योंकि इसको पता है एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस आएगी और छानबीन होगी तो इसकी कीले पकड़ी जाएंगी और ये प्रॉब्लम में पड़ सकता है। तभी उस कार में से एक आदमी बाहर आता है जिसको देख रहा होता है, और गू भी ये देखता है और ये आदमी बहुत तेज भागता है यहाँ से। गू उसके पीछे जाता है और यहाँ पता चलता है कि ये जो कार है उसके अंदर उस ओनर की बेटी को किडनैप करके रखा गया था और ये जो भागा है वो एक्चुअल में किडनैपर था। अब ओनर की बेटी मिल जाती है, पुलिस आती है, मीडिया वाले आते हैं और काफी छानबीन होती है और सबको ये लगता है कि गू ने ओनर की बेटी को किडनैपर से बचाया है। काफी सब इसकी तारीफ कर रहे होते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सब कुछ एकदम स्मूथ नॉर्मल तरीके से चलने लग जाता है। गू देखते देखते बहुत अमीर हो जाता है, घर में पैसा भरा हुआ, तकिए में पैसे डाल डाल के सोता भाई ये, और अपने ससुर को पैसे देकर उनका गैराज और जिस घर में रहता है इसके ससुर का ही है तो ससुर का घर भी सब कुछ खरीद लेता है और यहाँ से जाता है कार खरीदने और एक महंगी सी गाड़ी भी खरीदता है। बहुत रिच हो गया होता है, अपनी वाइफ के साथ खाना भी खाता है अच्छी जगह पे। और तभी एक बार खबर आती है कि इनकी कीलों की वजह से एक और एक्सीडेंट हो गया है और उसका जो ड्राइवर था उसको काफी ज्यादा चोट आई है। वो ड्राइवर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और फिर बाहर आकर बैठकर सोच रहा होता है कि यार, मेरी वजह से किसी बेकसूर को ये सजा मिल रही है, मेरे फायदे के लिए उसका नुकसान हो रहा है। तो हॉस्पिटल के बाहर बैठकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तभी यहाँ पर मून आता है और कहता है कि तुम्हें अपने घर और अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए, ना कि रोड पर कीले बिछानी चाहिए। अब ये सुनकर गू परेशान हो जाता है कि इसको कैसे पता, और अगर इसको पता है तो इसने पुलिस को क्यों नहीं बताया अभी तक, क्योंकि ये तो जलता है मुझसे। मून बताता है कि तेरी वाइफ ने मेरे साथ ये किया था, इसलिए मैंने पुलिस को नहीं बताया। अब यार किसी हस्बैंड का सुन के क्या होगा, वो भी गू का ही होता है। उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो घर जाता है और सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स एंड कैश को निकाल कर जलाने जा रहा होता है।
पर सोइंग आकर उसको रोकती है, गू को रोक रही है बहुत तेजी से और दोनों में लड़ाई हो जाती है। सोइंग कहती है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं चलाने दूंगी क्योंकि मैंने इसको बहुत मेहनत से कमाया है और इसके लिए मुझे वो करना पड़ा है जो मैं कभी नहीं करना चाहती थी। और गू यहाँ से फिर दुखी होकर बाहर चला जाता है, रोड पर बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं है दुनिया में। हालांकि उसके बाद देखो यार, पैसे हैं बट जो वाइफ है ना वो जा चुकी है। ओके, तो गू अपनी वाइफ को छोड़कर यहाँ से चला जाता है शांति से, क्योंकि इसकी वाइफ ने इसको चीट किया था। और फिल्म के एंड में हमें दिखाया जाता है कि सोइंग बहुत ही ज्यादा लालची औरत बन चुकी थी। उसने गैरेज को बड़ा कर दिया था, अपने यहाँ मैकेनिक रख लिए थे और वो अभी भी वो किलो वाला काम कर ही रही है, जारी रखती है उसको, क्योंकि इसको पैसे से बड़ी कोई भी चीज नहीं नजर आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम गू को देखते जो कि उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर अब ट्रक ड्राइवर बन गया होता है और वहीं माल ले जाने और छोड़ने का काम करता है, जिससे वो एक टाइम पर बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था फिल्म के शुरुआत में, और फिल्म जहाँ पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म में हमें देखो पैसे और इंसान की वैल्यू बताई गई है बिल्कुल अच्छे तरीके से। फर्स्ट बात यह है कि पैसे के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, और सेकंड बात यह कि जिसके पास पैसे नहीं है और अगर उसके पास एकदम से बहुत पैसा आ जाए ना तो उसका दिमाग हो जाता है खराब। ऐसा नहीं है कि सोइंग ने गू और खुद को बचाने के लिए मून के साथ रिश्ता बनाया था, नहीं ऐसा नहीं था। उसका मेन रीजन ये था कि वो चाहती थी कि ये काम जारी रहे और मेरे पास पैसे आते रहे, क्योंकि गू ने बोला था कि पता चला तो हम इस काम को बंद कर देंगे और ये नहीं चाहती थी कि बंद हो, इसलिए उसने उसके साथ रिश्ता बनाया था। उसका मेन रीजन पैसा था, ना कि अपनी और अपने हस्बैंड की लाइफ। अब गू की बात कर ले तो गलत तरीके से पैसे कमाए उसने, मानते हैं हम। फिर बाद में उसको एहसास हुआ, पर जब तक वो अपनी वाइफ को पूरी तरह से खो चुका था। पहले वो खुश था अपनी वाइफ के साथ जब उसके पास पैसे नहीं थे, पर जब पैसे आए तो सब कुछ बिखर चुका था। तो वीडियो अच्छी लगी ना आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ और भी ऐसी वीडियोस देखनी हो तो जाओ चैनल पर देखो। बाय।